के बड़े बाबा की जय, सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की जय। हम सब स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी लोग के हाथ में पुस्तक आ गई स्वाकाचार्य की, जिनके पास नहीं हो वहाँ भैया दे रहे सब, बहुत अच्छा। नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयाम स्वत भक्ति काय उत्सर्ग करो में 9 बार नवो काम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मनुरुपस्थित्या सरस्वती तीर्था सरस्वती हरिनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवनार्पित बोधकारक मिदम शास्त्रम श्री रत्नकंडक श्रावाचार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास तुतला ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वयोनसार मासाद आचार प्रवर श्री समंत भद्रदेव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेतदशकानि चैव पञ्चाशदष्टशतसहस्रसङ्ख्यामित्रशतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासी यत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्तु सुदनाणमो भयं शिरसा छामि वन्ते सद्भक्ति गावसव गवदसालुचिम अंगुभंग पैडय पाउडय परियम्य सत्य प्रणमामि ओग बब्बगय चुलिया चे सत्य धम्म कायम सान चकाला मंचे मी पूजे मी वंदामि नमम सामी दुख कौ कम कौ वैला सैगणम समय वर्णम जनगुण संपत्ति मज्जम अप्राणिक स्वाध्याय विलयम आचार भक्ति काय विसर्गम। सृजलधिपारिगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचभियाचार कण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मा हृदय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण अतरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकम हम जम मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र ओम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृता सपो धंधना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा ग्रहण प्रेरणा चंद्रागते ज्योतिगा मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तुमाम साधवा गुरुवा पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा विवंते आर्य भक्ति कौत्सव कौतसालुचिम सम्मनान समृतन समृतानम पंचव्याचारम आर्यारम आर्यादिशुनाद्विषयानुभवध्यायानम तिरुपाण्यम सबसाणम शयनचिकालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमं सामी दुख कौ कम कौ वैराव सगणम समय मरणम जनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते नमोस्तु नमोस्तु।
इस तरह हम सभी ने सम्यक दर्शन का प्रसंग चल रहा है, सच्चे देव सतगुरु का स्वरूप समझ करके। फिर उसके 8 अंग होते हैं, उसमें 2 अंगों की चर्चा हम सभी ने पिछली कक्षा में पिछले में कर लिया है। जब विश्वास हो जाता है कदम आगे अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो निसंकित अंग, निकांक्षित अंग, 2 हिसाब से आपके हम सबके कदम आगे बढ़ गए। अब तीसरे नंबर में आता है जिसको कहते हैं निर्वित चिकित्सा अंग कहलाते हैं। अब उसमें क्या होता है इसको देखते हैं कि जब सम्यक दृष्टि जो इस समय आगे बढ़ रहा है, 2 अंगों का स्वरूप उसने जान लिया, देख लिया, अब निसंकित निकांक्षित अंग किस परिपूर्ण हो चुका है। अब उसके बाद में वह उसके मन में कोई भी ग्लानि नहीं होती है। अब उसकी दृष्टि शरीर से हट करके अपने आत्मा की ओर हो गई है, उसको उसने मुख्यता रखता है। उसी बात को बताने के लिए आज कारिका नंबर 13 आ रही है, निर्वित चिकित्सा अंग का स्वरूप। स्वभावतो शुचौ काये, स्वभावतो शुचौ काये, रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणर्पीते, निर्जुगुप्सा गुणर्पीते, मता निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। एक साथ पढ़ेंगे। स्वभावतो शुचौ काये, रत्नत्रये पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणर्पीते, मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावता है ना, नेचर, स्वभाव से। अशुचौ, शुचि यानी शुद्धि, पवित्र है, उसका उल्टा होता है अपवित्र, अशुचौ। किंतु रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के द्वारा वह पवित्र है। काय यानी शरीर, तनु, तनु यानी शरीर, काय शरीर होता ना, इसको बोलते बॉडी। निर्विजुगुप्सा यानी ग्लानि से रहित। गुण प्रीति, गुणों से प्रेम करना। निर्वित चिकित्सा, निर्वित चिकित्सा अंग मता अर्थात माना गया है। जैन दर्शन में निर्वित चिकित्सा अंग किसे माना गया है कि स्वभाव से ये शरीर पवित्र अपवित्र तो है, लेकिन रत्नत्रय जब धारण कर लेता है तो उसमें पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे शरीर को देख करके, ऐसे व्यक्ति को देख करके भी ग्लानि नहीं करना, बल्कि उनके गुणों से प्रेम करना, यह कहलाता है निर्वित चिकित्सा का अर्थ कहलाता है। इसका नाम जो मोक्ष साधक होते हैं वह अपने शरीर के पवित्र को ध्यान नहीं देते हैं, शरीर को सजाते नहीं हैं, बल्कि शरीर में क्या क्या मल भरा, कैसा भरा हुआ, इसका चिंतन करते रहते हैं। तब कहीं जा कर के उनके लिए आत्मा से प्रीति होती है और अपने शरीर से अप्रीति होती है। यदि शरीर में ही लगे रहेंगे तो अनादिकाल से शरीर में लगा हुआ है, तो उसको छोड़ करके यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। वैराग भावना प्रसन्न पढ़ते ना हम सभी ना, बीज राग फल भोगियो, उसमें क्या होता है कि यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। इसलिए ग्लानि कहो, घृणा कहो, ये सब एकाश आती है, उन सब ग्लानि को वह जीत चुका होता है। अतः महाराज जी ने एक बार एक पंक्ति कही थी, कई बार कही। अच्छा महाराज जी ने आपको बता रहे हैं ना कि सेवा कौन कर सकता है, भैरवती कौन कर सकता है? जिसने ग्लानि को जीत लिया हो, जिसने ग्लानि को जीत लिया हो और जिसने गाली को भी जीत लिया हो। गाली को कैसे जीतना?
मतलब सामने वाला कोई भी गाली दे रहा है तब भी उसमें बुरे परिणाम नहीं करना। जब चिकित्सक डॉक्टर किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, दर्द होता है या ड्रेसिंग करते हैं ना, तो उस समय मरीज को बहुत दिक्कत जाती है, चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी गाली देने लगता है। सुना होगा ना आपने, डॉक्टर ने मार डाला, अरे बाप रे डॉक्टर अब मत करो, ये करो, तुम कैसे निर्दयी। सुना उस समय बल्कि लात भी मारता है, लात पड़े ना डॉक्टर को, नर्स को जो होते हैं ना बाढ़वाए, सबको लात अपने पैर भी लग जाते हैं मरीज के, लेकिन उसके साथ उस समय गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि वही सेवा कर सकता है जिसने कि गाली और ग्लानि को जीत लिया है। कितनी बड़ी बात बोली आचार्य महाराज जी ने, है कि नहीं? बहुत ही मार्के की बात है, नोट करने लायक है। क्योंकि जहाँ पर शरीर को दृष्टि आ जाती है, सामने वाला शरीर को सब कुछ मानने लगता है। यहाँ तक कि दूसरी ना बड़ा हैंडसम व्यक्ति है, बड़ा स्मार्ट है, गजब का फिगर है, इसमें दृष्टि चली गई, जबकि गुणों की ओर अपनी दृष्टि जानी चाहिए। तो वहाँ पर ये जो दृष्टि शरीर के प्रति जा रही है, या तो अज्ञानता के कारण से जा रही है या फिर अहंकार के कारण जा रही है। अपने आप को नहीं समझना, अपने आप किसी से कम नहीं समझना, या तो अहंकार कारण जा रही है या तो अज्ञानता से कारण से जा रही है। अहंकार क्या कहलाता है? अहंकार होता है गुब्बारे जैसे, जो बलून होता है ना, गुब्बारा फुग्गा है ना, तो उसमें अपन हवा भरते हैं तो वो अपने आप फूलता जाता है, और एक आध दिन फूला रहेगा और हम शाम को देखते हैं, दूसरे देखते हैं तो अपने आप पिचक जाता है। किसी के जन्मदिन में फुग्गे वगैरह फुलाए जाते, लगाए जाते ना। आजकल तो मुनि संघ, आरिका संघ के अगवानी के समय भी लगाने लगे हैं, दीक्षा इसमें लगाने लगे हैं गुब्बारा, आपने देखा ना, लगाते ना, तो गुब्बारा फूल जाता है। उसमें पंक्ति हम आपको बता रहे हैं ना कि गुब्बारा बड़ा कमज़ोर होता है। जब फुग्गा गुब्बारा बलून होता है ना, तो गुब्बारा बड़ा कमज़ोर होता है, चंद सांसों में फूल जाता है। गुब्बारा बड़ा कमज़ोर होता है, चंद सांसों में फूल जाता है। थोड़ी सी शोहरत क्या मिली, अपनी औकात भूल जाता है। बस अहंकार भी ऐसा ही है, अहंकार भी ऐसा ही है कि अहंकार पाकर व्यक्ति भूल जाता है, तो सामने वाले कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर की ओर रह गई है। उसने सिर्फ बाहरी ताम झाम को समझकर सोच रही सब कुछ यही सब कुछ है, यही सब कुछ है ये, जबकि उसकी दृष्टि तो गुणों के अंदर होनी चाहिए, गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए था। कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा स्वभाव इसका, कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है, इसकी वजह से उसकी शरीर की ओर दृष्टि चली जाती है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि, जो निर्विक संकल्पना करने वाला होता है, वह शरीर की ओर नहीं बल्कि आत्मा की ओर देखता है, उसके व्यक्तित्व को देखता है। अब मेढक ने देख लिया, हम उस मेढक की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर उस मेढक की कि जो मुंह में पंखुड़ी लेकर के अब भगवान की समझ में गया था और देव बन गया था, है ना। भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुआ? मेढक प्रसिद्ध हुआ ना, भगवान भक्ति में ना। हम दूसरे मेढक की बात कर रहे हैं, कई प्रकार मेढक होते ना। तो उस मेढक ने देखा हाथी के लिए, अरे क्या गजब का शरीर पाया है, बहुत बड़ा शरीर है। मेढक कहते कि ऐसा कुछ सिस्टम किया जावे कि मैं भी हाथी जैसे हो जाऊं। मेढक सोच रहा, तो अब उसने सोचा कैसे होगा, किसी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाए, कहाँ जाए, कौन सी दवाई खाएं, कौन सी मेडिसिन, कौन से विटामिन, कौन से टॉनिक पिएं कि ऐसे इतने बड़े हो जाएं, कोई जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, हाथी जैसे हो जाएं। तो मेढक ज़्यादा सोच रहा था हाथी को देख करके, तभी उसको साइकिल की दुकान दिख गई। किसी दुकान दिख गई? साइकिल की दुकान, जैसे पंचर वगैरह बनाए जाते हैं, गाड़ी में पंप से हवा भरी जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छा आ गया, मेढक ने कहा। मेढक ने साइकिल वाले से कहा, जो दुकानदार से कहा, ये पंप से हवा भर दो। अरे किसमें भर दें? नहीं, मेरे में हवा भर दो, मैं भी हाथी जैसा होना चाहता हूँ। तो उसने लगा के एक पंप पे भर दिया होगा, जैसे थोड़ी हवा, तो थोड़ा मेढक थोड़ा सा बढ़ गया हो गया। अब वो कहता है कि नहीं, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और फुलाओ, और फुलाओ। भैया आप फूल नहीं सकते हो इससे ज़्यादा, आपकी औकात ही कितनी है। यदि हमने ज़्यादा हवा भर दी
तो तुम्हारी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे किसी ट्यूब में ज़्यादा हवा भर दो तो क्या हो जाता है, फट हो जाता है। जो फुग्गा होता है ना, फुलाते हैं, थोड़ी ज़्यादा हवा हो गई तो वो फूट जाता ना। ये अहंकार भी ऐसे ही होता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ने सामने वाले को कुछ नहीं समझा, अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया है। इसी जो गाली ग्लानि घृणा सबसे जीत ले, वही सच्चे अर्थों में इस अंक का पालन करता है। थोड़ा सिद्धांत की बात देख लेते हैं। मोहिनी कर्म होता है ना, मोहिनी कर्म 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में मिथ्या समय प्रकृति आती है, चारित्र मोहिनी में कसाय आती हैं और नौ कसाय आती हैं। नौ कसाय में हास्य रति अरति सुख भय जुगुप्सा, है ना, स्त्रीवेद नपुंसकवेद है। ये जुगुप्सा वाली कसाय की बात चल रही है कि वह निर्विचक संग का पालन करने वाला उस जुगुप्सा जो कसाय उसको जीतने का प्रयास करता रहता है, तब कहीं जाकर वह सेवा सहयोग कर पाता है। क्योंकि सेवा सहयोग का भाव तभी आएगा जब हम सच्चे अर्थों में समझेंगे, और तभी यथार्थ धर्म का पालन हो पाएगा। यथार्थ धर्म का पालन करना चाहते हो, उस सेवा सहयोग को मुख्य रखो। मूलाचार में कहा गया, हम लोग कहा गया है कि यदि ये साधु तुम संग में रहना चाहते हो, अपने आत्म कल्याण करना चाहते हो, सब करना चाहते हो, तो साथ में सेवा बहिर्बत्ती का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 24 घंटे अपनी आत्मा की साधना नहीं होती है, 24 घंटे अपने आप साधना नहीं होता है, साधर्मी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सोचो कितने आचार्य महाराज जी, समझ में महाराज कितने अब करुणाशाली हैं, करुणावान हैं, कि हम बता रहे हैं कि हे श्रावक अपने बाजू पड़ोसियों का भी ध्यान रखो। कुछ तकलीफ हो गई उसके लिए, शरीर संबंधी कुछ भी हो गई है, उसकी सहायता करो, हेल्प करो, सेवा करना सीखो, क्योंकि सेवा से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं है। क्योंकि जिनकी दृष्टि गुणों के प्रति होती है वो अपने गुणों को बढ़ाता है। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि किसी की आप सेवा करें, प्रवृत्ति कर रहे हो, उसकी सेवा प्रवृत्ति नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके माध्यम से हम अपने आप की स्वयं की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्म की निजरा कर रहे हैं। किसी को बुखार आया, सिर दर्द हो रहा है, उसके लिए आपने बाम लगा दी, हाथ पैर दुख रहे हैं किसी समय दृष्टि के, किसी साधर्मी के, तो अरे हमने सेवा करी, बदले में ऐसे भी नहीं है। नहीं, आपने उसके निमित्त से ये मान चलो कि अपना अवभाग समझो कि उसके निमित्त से हमको सेवा का अवसर मिला, बल्कि हमको अपनी असंगात गुणी कर्म निजरा करने का अवसर मिला, ये कहलाता है। तो शरीर की बात हो रही है, तो शरीर भी 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़ेंगे तत्वासु जब आएगा ना परिसर पर्व में, अच्छा से व्याख्या करेंगे ना। एक औदारिक शरीर होता है जो मनुष्यों का, चिरंजों का होता है ना, पशु पक्षियों का, इसको औदारिक शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर को औदारिक शरीर। और एक शरीर होता है वैक्रिक शरीर, जो देवों के होते हैं और नारियों के होते हैं। और से एक तीसरा होता है आहारक शरीर, तो मुनि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं ना, उनके रिद्धि से प्राप्त होता है, मात्र से निकलता है, हमें शुभ होता है, अच्छा होता है, विशुद्धि के द्वारा होता है वो। और एक होता है कामण शरीर, और एक शरीर होता है तेजस शरीर। ऐसे 5 शरीर होते हैं। अब क्योंकि अपन मनुष्यों के लिए बात चल रही है यहाँ पर, तो इस औदारिक शरीर की चर्चा चल रही ना, तो औदारिक शरीर की चर्चा कर रही है। आप विचार करो इस औदारिक शरीर में क्या क्या नहीं भरा पड़ा है। अच्छी चीज़ बता दें आपको, बहुत अच्छी बताएं। एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक हुए हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। बहुत से उन्होंने उसकी खोज की है। जब मृत्यु के बाद उनके ब्रेन का परीक्षण किया गया कि क्या विशेषता थी, इसने ऐसा क्या किया, सब किया, तो मेडिकल साइंस में बताया गया कि अपने इस ब्रेन में 20,000 चिप्स रहती हैं। कितनी? 20,000 चिप्स रहती हैं। और ये मनुष्य जीवन भर में उसका केवल 8 से 10% उपयोग करता है। तो कितना भी बुद्धिशाली कुछ भी हो, 8 से 10% उसका उपयोग करता है। जो तो बिल्कुल जैसे ठस बुद्धि है, जो हाथ धरे बैठा हुआ कुछ नहीं काम कर रहा, तो 1% भी उसका उपयोग नहीं कर रहा, 2% भी ना। आइंस्टीन की जब खोज की, उसके ब्रेन की जांच की गई, तो उसने अपने मस्तिष्क की 20,000 में से 15% चिप्स का उपयोग किया था, सिर्फ 15%। इतनी बुद्धि शरीर में, इस अपने ब्रेन में भरी हुई है।
उपयोग करना चाहें। इसलिए वो केवल ज्ञान की बात आती है ना कि अपने आप ज्ञान कैसे विकास होता जाता है, विकास होता जाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सभी आचार्य महाराज जी ने कहा था ना, क्या कहा था, हम सबकी कितनी इंद्रियाँ, कितनी आँखें हैं, 3 की 2 आँखें है ना, 2 आँखें। चश्मा तो 2 ही आँखों का बनता है ना, तो उसमें भी उसका ऑपरेशन होता है, उसे सब कुछ होता है। लेकिन तीसरा भी नेत्र होता है, तीसरे नेत्र अर्थात ज्ञान का होता है। ज्ञान चक्षु बोलते हैं, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा ही इन नेत्रों के द्वारा तो बाहर देखा जाता है, ज्ञान चक्षु द्वारा अपनी आत्मा को अंदर को देखने का प्रयास करना चाहिए, ये कहा गया है। आचार्य महाराज जी ने सुना था, उसमें नहीं सुना था, प्रवचन सुना था। और उसमें आचार्य से ये भी बात बताई थी इस प्रवचन में कि 2 प्रकार के जीव बताए थे। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो बताया था भ्रमर, भौरा होता है, गुरबेला, उसके बताया था। तो दोनों उस सुगंध के कारण से उस वस्तु की ओर जा रहे हैं। एक जा रहा फूल की तरफ और एक जा रहा है मल की तरफ, एक जा रहा अच्छाई की तरफ, एक जा रहा है बुराई की तरफ। दोनों ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या स्थिति बनती है, तो भौरा होता है अच्छाई को पकड़ करके उस फूल की सुगंध पराग को लेकर के और अपने आप में प्रसन्नचित होता रहता है। लेकिन वो गुरबेला जो है वो भी प्रसन्न हो रहा है, लेकिन वह उस संबंधी उसको वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों? उसकी प्रकृति ही ऐसी है। इसी प्रकार से शरीर की प्रकृति ये सड़न गलन है, ये नष्ट होने वाला है। आप कुछ करो या ना करो, ये तो नष्ट होगा ही होगा। धन्य है वे मुनिराज कि जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्राप्त करके शरीर को भी पवित्र कर लिया। आचार्य महाराज जी का जब 1975 में चातुर्मास चल रहा था फिरोजाबाद में, 1975 में है, उस समय वहाँ के एक अच्छे जो अध्यक्ष कवि थे ना, जो अभी थे ना, उनका नाम था नरेंद्र प्रकाश जी। उन्होंने पंक्तियाँ लिखी थी गुरु जी की भक्ति करते हुए। रत्नात्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, एक गुप्ति समिति व्रत अनुप्रेक्षा में रहता निस दिन मन है। सनमति युग के ऋषि सा जिनका बीत रहा हर क्षण है, त्याग तपस्या लीन यति और प्रवचन कला प्रवण है। तो उन्होंने उस समय आनंद की थी। इसलिए इस शरीर को यदि शुद्ध करना चाहते, ऐसा करना चाहते हो, इसमें रत्नत्य का इसके अंदर डाल दो, अपने आप ये शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये धातु, इस शरीर ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसमें, सात धातु भरी मन मूरत चाम लपेटी आहे। इस शरीर में 7 प्रकार की धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और पीठ, ये इस प्रकार से होती हैं। इस शरीर में 1 अंजलि प्रमाण कफ है, 1 अंजलि प्रमाण पित्त है और 1 अंजलि प्रमाण इसमें वात है। ऐसा है, उसमें सब लिखा हुआ है, कितने शेर इसमें मल है, कितने शेर मूत्र है। आप पढ़ेंगे ना द्वादश अनुप्रेक्षा वाली जो होती है, कौन सी बोलती है, कार्तिक अनुप्रेक्षा, उसमें सब लिखा हुआ है। आचार्य महाराज जी ने ज्ञान में सब कुछ लग रहा है, बिना डिटेक्शन के सब महाराज जी ने उनमें आचार्य केवली सब उसमें दिव्य धन सब आ गया। इस शरीर में 500 तो मांसपेशियाँ हैं और 700 तो सिराएँ हैं और 900 स्नायु हैं, बल्कि 7 त्वचा से बना हुआ है, एक त्वचा नहीं है, एक के बाद एक त्वचा हुई है। सब कहीं जाकर के शरीर की सुरक्षा हो रही है। और 80 लाख करोड़ बाल है। हाँ, बाल कहते हैं 80 लाख करोड़ बाल, यानी 80 लाख गुणे 10 की घात 7, ऐसा हो गया। मतलब 80 गुणित 10 की घात 12, 10⁻12 है, इतना 80 लाख करोड़ है। इस शरीर एक अंगुल होता ना, अंगुल, या ऐसा मान लो, इसमें 96 रोग होते हैं। तो पूरे शरीर में लगभग
6 करोड़ कुछ ऐसे 6.25 करोड़ लोग होते हैं। अपन सुने कितने रोगों की अपन नाम सुने होंगे, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, कोरोना का आ गया, 100 200 400 लोग होंगे कैंसर मिला करके। जबकि शरीर में इतने रोग हो सकते हैं, होते हैं, कर्म का उदय आ जाए किसी को भी नहीं छोड़ता है। हम इलाज से ठीक कर लेंगे, हाँ तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकते, ऐसा बोलते ना, तुम्हारे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका सातवा कर्म का उदय आए तो आप कैसे ठीक करोगे। आप प्रयास तो कर सकते हो, सभी व्यवस्था तो कर सकते हो, अंदर से सातवा का उदय आएगा, अपने आप ठीक होने लगेगा। तो फिर हम इलाज कराएं कि नहीं कराएं महाराज जी? नहीं, इलाज तो कराओ, क्योंकि पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य होता है। अपना प्रयास करते रहो, अपना इलाज भी करवाते रहो और साथ में भगवान की भक्ति आराधना करते रहो, ताकि जो पूरे जन्म का असाता था वो कम होता जाए और साता में परिणत होता जावे। एलोपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो तो रोग को देख करके चिकित्सा करते हैं। कैसे करते हैं? रोग को देख करके। और कुछ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति होती है ना, वो लक्षण देख करके चिकित्सा करते हैं। और एक एक्यूप्रेशर पद्धति से भी रोग ठीक होते हैं, क्योंकि सब कुछ शरीर सब कुछ है। शरीरम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर से तो धर्म हो रहा है, धर्म का साधन है। लेकिन इसको कब तक करना, कैसे करना, ये भी हमको देखना है। तो होम्योपैथी एक्यूप्रेशर वाले जो करते हैं वो शरीर में ऊर्जा दे करके चिकित्सा करते हैं। लेकिन भारतीय प्राचीन संस्कृति, वो आयुर्वेद जिसको कहते हैं ना, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन जो अपनी शिक्षा चिकित्सा प्रणाली कहलाती है वो आयुर्वेद कहलाती है। वह बात पित्त कब को देखकर चिकित्सा करती है। नाड़ी ज्ञान, नाड़ी से पता चल जाता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, उसको चिकित्सा होती है, कहाँ किस कब बढ़ जाए, कब कम हो जाए। पित्त बढ़ गया है, कम हो गया है, बात बढ़ गया है, बात कम हो गया है, ये अपने आप उस नाड़ी से पता चल जाता है। उसको बैलेंस करने का मतलब समान करने का प्रयास किया जाता है।